दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सब लोग देख रहे हैं हिंद वॉइस चैनल। दोस्तों आज एक खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से, और खबर ऐसी खबर है जो कि सच में लोगों को चौंकाने वाली खबर है। कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे कि कोरोना वॉरियर्स जो हैं उनके ऊपर फूल बरसाया जा रहा था, उनके नाम के बखान में कसीदे पढ़े जा रहे थे, प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता कर रहे थे, बीजेपी के जो आला अफसर हैं जो बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं वो लोग कसीदे पढ़ रहे थे। ये चीज़ एक चीज़ हो गई। दूसरी तरफ उनके नाम पे ताली बजवाई जा रही, थाली बजवाई जा रही थी, दिए जलवाए जा रहे थे कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में। ये सब बात जायज़ है, समझ में आती है बात कि कोरोना वॉरियर्स हैं, वो लोग कोरोना वायरस की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन लोगों के सम्मान में ये सारी चीज़ें जायज़ नज़र आती हैं। लेकिन इसी के विपरीत चौंकाने वाली खबर जो सामने आ रही है हिमाचल प्रदेश से, जहाँ पे पीपीई किट का घोटाला किया गया है। आप समझिए पीपीई किट क्या होता है, पहले आपको बता दूं। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो डॉक्टरों द्वारा, नर्सों द्वारा यूज़ किया जाता है जब वो कोरोना पेशेंट के पास जाते हैं उनका ट्रीटमेंट करने के लिए, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो लोग पीपीई किट का प्रयोग करते हैं ताकि वो खुद सुरक्षित रह सकें। और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं जो कि कोरोना पेशेंट के आसपास रहते हैं, उनमें जो कार्यरत हैं, वहाँ पे कर्मचारी हैं, वो लोग इसका यूज़ करते हैं। अब इस पे घोटाला निकल के सामने आ रहा है हिमाचल प्रदेश से, जहाँ पे सरकार किसकी है? बीजेपी की। और कसीदे कौन पढ़ रहा था इसके पहले? बीजेपी सरकार के लोग पढ़ रहे थे। फूल कौन बरसवा रही थी? बीजेपी सरकार बरसवा रही थी। ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब घोटाला भी उन्हीं लोगों से निकल के सामने आ रहा है। पूरा मैटर क्या है मैं आपको इसको विस्तार में समझाऊंगा, और चीज़ें क्या हैं, कैसे, अभी क्योंकि पूरी तस्दीक हुई नहीं है इस चीज़ की, तो सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं। लेकिन जो भी अभी तक खबर निकल के सामने आई है उस पूरी खबर को मैं आप लोग को बताऊंगा। दरअसल इसमें बात यह है कि एक ऑडियो वायरल हो रहा है काफ़ी तेज़। जो ऑडियो है वो मैं बताता हूँ, एक सेकेंड आप लोग का। वो ऑडियो है स्वास्थ्य निदेशक जो हैं, वहाँ के स्वास्थ्य निदेशक अधिकारी हैं अजय गुप्ता, उनकी और एक थर्ड पार्टी डीलर है जिसको आप दलाल कह सकते हो, उनकी कन्वर्सेशन की एक ऑडियो वायरल हो रही है। उस ऑडियो के तहत वहाँ पे ये संज्ञान लगाया गया कि भाई कुछ ना कुछ घोटालेबाजी यहाँ पे चल रही है जिसको रोका जाना काफ़ी आवश्यक है। तो ऑडियो में क्या है पहले मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। ऑडियो आप कहीं पे भी जाके सुन सकते हैं, क्योंकि मैं उसको डाउनलोड नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी बड़ी फाइल में, कहीं छोटा सा था वो, तो आप जाके कहीं पे सुन लेना उसे। तो क्या है ऑडियो में? ऑडियो में है कि दोनों लोग की कन्वर्सेशन चल रही है। कन्वर्सेशन जो है बिल्कुल गालियों से भरी हुई, मतलब ऐसे फ्रेंडली, एकदम फ्रेंडली, कि दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। तो कन्वर्सेशन में ये है, और उसके साथ साथ ही पूरा मसला वहीं पे अटका हुआ है, उसको समझिए आप। कन्वर्सेशन में ये कहा जा रहा है कि 5 लाख रुपए की बात की जा रही है दलाली की, कि 5 लाख रुपए आपको मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि 9 करोड़ का जो सप्लायर आर्डर दे रहा है कि 9 करोड़ का सप्लायर का आर्डर मिलेगा, तो इसमें 5 लाख रुपए दलाली मिलेगी। ये बात कही जा रही है पूरे कन्वर्सेशन में। ऑडियो लगभग 1-2 मिनट का है, आप लोग कहीं पे जाके सुन लेना, काफ़ी वायरल हुआ है एक चीज़। और दूसरी बात फिर क्या कही जा रही है कि वो जो थर्ड पार्टी डीलर था, वो क्योंकि नेताओं के डायरेक्ट कनेक्शन अधिकारी से नहीं होते, कोई उनका बीच का डीलर होता है, तो वो जो डीलर था उसका कनेक्शन था बड़े बड़े लोगों से, नेताओं से। किस नेता से? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के राजीव बिंदल, उनके साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है। तो पूरा कनेक्शन आप समझ गए होंगे कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और थर्ड पार्टी डीलर जो दलाल है और वहाँ के जो स्वास्थ्य निदेशक अधिकारी हैं, वो तीनों लोगों का कैसे कनेक्शन बैठ रहा है। 5 लाख रुपए की सीधी सीधे दलाली की बात हो रही है, ऑडियो वायरल हो रहा है। ये तो हो गई भाई, चलो कहीं सुनी बात कि ऑडियो वायरल हुआ, इस पर हम कैसे आरोप लगाएं। लेकिन इसी ऑडियो के तहत वहाँ के जो स्वास्थ्य निदेशक अधिकारी अजय गुप्ता हैं, उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, उन पर कार्रवाई होनी शुरू हो गई। मतलब कि जो वहाँ पे आरोप लगे हैं उसकी प्रामाणिकता एक तरह से हो गई है, उन पे कार्रवाई शुरू हो गई, तुरंत उनको सस्पेंड कर दिया गया, एक चीज़। और दूसरा जो काम हुआ इससे भी थोड़ा सा एक कदम आगे का है। वो क्या है काम, आप इसको समझ लीजिए कि जो बीजेपी के वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजीव बिंदल, वो तुरंत ही इस्तीफा दे दिए। और इस्तीफा देने की वजह क्या उन्होंने बताई, वो और भी थोड़ा हास्यास्पद है, मज़ेदार है। उन्होंने कहा कि मैं अपने नैतिक मूल्यों के कारण ये इस्तीफा दे रहा हूँ। अब भाई वो कौन है? वो स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, जो अपने नैतिक मूल्यों के कारण प्रदेश का वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। बात समझ की बिल्कुल परे है। सीधा
जो पॉइंट है वो इशारा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी संलग्नता इस पूरे वाकयात में थी, और जो उनका इस्तीफा है इस बात का प्रामाणिकता देता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप समझिए बात को। ना तो वो प्रदेश के कोई आला अधिकारी हैं, ना वो मुख्यमंत्री हैं, ना वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो क्या हैं, प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष हैं। तो भाई कोई घोटाला हुआ है प्रदेश में तो उसमें राज्य के जो आला अधिकारी हैं, जो राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो लोग अपना देख लेंगे, आपको इस्तीफा देने की क्या ज़रूरत है। लेकिन उनका नाम सामने आया, इस वजह से उनको देना पड़ा इस्तीफा। और कारण क्या बताया उन्होंने, नैतिक मूल्य। अब इस्तीफा देना किसको चाहिए था, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री को, वहाँ के मुख्यमंत्री को इसके खिलाफ कुछ एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। इस्तीफा किसने दिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने। तो ये जो बात है कहीं ना कहीं पॉइंट कर रही है, कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। अब बाकी चीज़ें क्या है वो तो जांच के बाद सामने आएंगी ही, लेकिन अभी तक की जो खबर है वो कहीं ना कहीं दाल में काला होने का इशारा कर रही है। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया, उस इस्तीफे को फ़ौरन जेपी नड्डा द्वारा उसको स्वीकार कर लिया गया, वो अपने पद से हट गए। तो ये कहानी निकल के सामने आ रही है। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है उसको ज़रा से आप समझिए कि जो वो थर्ड पार्टी आदमी था वो किससे कनेक्शन रखता था। अभी तक की जो जांच की रिपोर्ट आई हैं, अभी तक की जो खबरें निकल के आ रही हैं, उससे यही कहा जा रहा है कि वो राजीव बिंदल से ही संपर्क रखता था। उसी की जो वहाँ पे दलाली की कन्वर्सेशन थी उसमें कहीं ना कहीं उनका उससे कनेक्शन था। ये निकल के बातें सामने आ रही हैं और इसी वजह से उनको इस्तीफा भी देना पड़ा। ये सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। तो ये तो एक कांड हो गया जो कि जिसका खुलासा हुआ। इसके अलावा कितने केसेस हुए हैं जिसका अभी तक पता नहीं चला है, वो भी सोचने वाली बात है। क्योंकि ऑडियो जब आप सुनोगे तो उसमें देखोगे कि जो कन्वर्सेशन दोनों के बीच में हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली, काफ़ी ज़्यादा क्लोजली हो रही है, कि जैसे इसके पहले कई बार ऐसा हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो कांड है इसके पहले भी हो चुका है। अब आप समझिए राजनीति किसे कहते हैं और क्या होती है तुच्छ राजनीति, क्या होती है गंदी राजनीति। आप एक तरफ तो पूरा बूम बनाओगे, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करोगे, कोरोना वॉरियर्स के बखान में कसीदे पढ़ोगे, उनके लिए आप फूल बजवाओगे, तालियां बजवाओगे, थालियां बजवाओगे, और दूसरी तरफ आप ऐसे कारनामे करोगे, ऐसे कांड करोगे कि उनकी जान की नौबत आ जाती, उनके जान पे खेलने की आप काम कर रहे हो। ये क्या कर रहे हो आप लोग। बीजेपी सरकार को इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। वहाँ की तत्कालीन जो सरकार है, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि आप किसके बारे में, किसका हित सोच रहे हो, कोरोना वॉरियर्स का, जो कि पूरे देश के इस समय संकट की घड़ी में वो लोग भगवान बने खड़े हुए हैं, आप उनका हित सोच रहे हो। ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही तुच्छ बात है और बहुत ही खंडनीय बात है कि तुरंत इस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अब बीजेपी सरकार तो एक तरफ फूल बरसवा रही है, माला बरसवा रही है, दूसरी तरफ ऐसे कांड कर रही हैं। खबरें बहुत सारी आई थी, यूपी की भी ऐसी कुछ खबरें थी, लेकिन उसका कुछ प्रामाणिकता नहीं मिला, कुछ एक्शन नहीं लिया गया, तो इसलिए अभी उसकी कोई खबर बूम नहीं हुई। लेकिन ये खबर, इसके प्रमाण है, इसके ऑडियो निकल के सामने आए हैं और एक्शन भी इस पर लिया गया है, इसलिए इस खबर की बात हर जगह पर की जा रही है। अभी तक ये बिल्कुल तरोताज़ा खबर है। कल के न्यूज़पेपर में आप शायद इसको पढ़ पाएँ। कल का मतलब ये मैं आज रात में वीडियो बना रहा हूँ, तो शायद कल आपको मिले ये वीडियो, तो कल के न्यूज़पेपर में आप इसको पढ़ सकते हैं, शायद पढ़ सकते हैं खबर को। मेन स्ट्रीम मीडिया तक बात पहुँचे कि ना पहुँचे उस बात की खबर मुझे नहीं है। तो आप लोग समझिए, इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लीजिए कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके खिलाफ़ अगर कोई साजिश रचे तो उससे तुच्छ आदमी कोई नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है। बाकी आपको अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।